हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ समझेंगे, अप्रोच समझेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। 10 यूनिट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। इनफैक्ट 10th यूनिट थिंकर्स वाली यूनिट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट कही जाती है। तो वो आप ज़रूर देखना, उसकी वेटेज ज़रूर देखना कि बहुत हाइप बना के रखी हुई है मार्केट में कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इतने सारे मटेरियल पढ़ना पड़ता है। पर सिर्फ दो ही क्वेश्चन 2021 में आए थे टोटल मिला के इतनी बड़ी यूनिट से, और 2022 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। तो वो आप वेटेज यहाँ से हमें समझ में आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कंपाइल करके ही ये पूरे टॉपिक्स और सारे नोट्स बनाए हैं। बट ये सीरीज़ उनके लिए जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी हमने सिलेबस के सारे टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जितने भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस बनते हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, जो हमें बुक्स से पता लगते हैं, जो कि आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उससे हमने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि पहला टॉपिक है आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, और दूसरा टॉपिक है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन दोनों टॉपिक्स में ये पूरा यूनिट डिवाइडेड है। तो पहला इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल का जो टॉपिक है उसमें अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। इनफैक्ट वर्कर्स मूवमेंट में से तो अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस का टॉपिक ही रिपीट हो गया है। फिर पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट में लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रैडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब जो भी आप मटेरियल जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मटेरियल से सॉल्व हो रहे हैं, जो भी मटेरियल आपने लिया हुआ है उससे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस मटेरियल से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन वो मटेरियल किसी काम का नहीं है, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत पैसे ऑलरेडी लगा दिए हैं उस मटेरियल पे और फिर भी अब आप वहीं पर ही स्टिक करना चाहते हो, तो उसके साथ आप एक चीज़ कर सकते हो। जो भी आपका मटेरियल है वो आप खोल के बैठोगे, साथ में एक रजिस्टर लोगे, वो खोल के बैठोगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह है, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह है, पर रिवोल्ट ऑफ 1857 पे इस डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो कि 150 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर *1 मार्क करोगे, यहाँ पर *1 मार्क करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो आप। तो जब भी आप रिवीजन करोगे या नोट्स अपने पढ़ोगे तो साथ ही साथ आपके आंसर्स भी आप पढ़ लोगे। तो उस तरीके से आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे, देखो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ जाना, सिलेबस की हेडिंग, सब हेडिंग प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में मैं आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता दूंगी कि जिससे ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे। इसमें और कुछ भी आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी, बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। फिर होती है बुक लिस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट भी है। मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी कि बुक लिस्ट मुझे पता नहीं थी उस टाइम पर, तो खुद से रिसर्च करनी पड़ी और बुक लिस्ट बनाई। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं ये आपको शेखर बंदोपाध्याय की बुक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ से मिल जाएगा। एंड बिपिन चंद्रा से मिल जाएगा। रोमिला थापर की रीडिंग है इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, यहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हो, हम लोग यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, अगर आप इस अप्रोच से, मैं आपको जो बता रही हूँ उससे अगर आप सहमत हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो तो भी उसके बावजूद आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करके जाने पड़ेंगे ही। तो synopsize.com वेबसाइट पर आप जाना, पीएसआई और ऑप्शनल कोर्स खोल के देखना, और उसमें डेमो कंटेंट में आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट मिल जाएगी। इसको आपको फॉलो करना है बहुत ही रिलीजियसली, ठीक है। तो आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी ने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे, सबसे पहली जो हेडिंग है सिलेबस की, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाली। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली सब हेडिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था रिवोल्ट ऑफ 1857 पर। फिर 2015 में क्वेश्चन पूछा था सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट।
फिर 2012 में भी पूछा था एफिकेसी ऑफ सत्याग्रह एज मॉरल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। फिर 2008 में पूछा था स्वराज इज द कल्मिनेशन ऑफ स्वदेशी एंड सर्वोदय। 2004 में सूरत स्प्लिट। 1996 में स्वदेशी मूवमेंट। ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपने अच्छे से GS2 प्रिपेयर किया हुआ है, GS1 आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये वाली जो यूनिट्स हैं, यूनिट 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारी यूनिट्स तो आपकी बहुत ईजीली सॉल्व होनी चाहिए। ये पूरा इनफैक्ट पेपर यूनिट 11 से लेकर के आपकी ये पेपर 1 सॉरी सेक्शन बी की जितनी भी यूनिट्स है सारी आपकी GS2 से कॉमन है, और इनफैक्ट IR का भी। तो अगर कोई GS2 जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होना काफ़ी ईजी हो जाता है। बस ये है कि हम लोग हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं सिर्फ, आपको कुछ 1-2 बुक्स और ऐड करनी पड़ेंगी, बट आपका कंटेंट बहुत अच्छा बन जाएगा उसको ऐड करने से। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, बट कंटेंट एनरिच हो जाता है। फिर आपका है मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अच्छा चलो पहले इसमें ही देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। इसके क्वेश्चंस पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज आपको किस हिसाब से सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो आप बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि होता क्या है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में। आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करोगे कि होता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रही है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की, कैसे हमने फ्रीडम पाई है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या रही है हमारी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप पढ़ोगे, उसको इंट्रोडक्शन दोगे कि होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कुछ थिंकर्स हैं उनके व्यूज़ आप मेंशन करोगे यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पॉलिटिकल स्ट्रगल स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप गांधीयन स्ट्रैटेजीज़ पे हम बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, आगे सत्याग्रह की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप, ये कुछ ऐसी सब हेडिंग्स है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखो मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पे अभी हम आते हैं, बट आप यहाँ तक का ये ध्यान रखना कि आपका जो, ये मैंने आपको सब हेडिंग्स बता दी हैं, जो आपकी नॉर्मल सब हेडिंग्स और होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आप इसका इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी आपने दे दिया। अब ये सारे जो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पर, आजकल UPSC की फेवरेट है, तो यहाँ पर भी आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऐड कर सकते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, तो इन दोनों के ही कंटेक्स्ट में आपको ये ऐड करना पड़ेगा। फिर बस इसको क्रिटिसाइज़ करके इसको कंक्लूड कर देना है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म वाला कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं आपको। तो आपको सिर्फ अभी जनरल सेंस में इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही जनरल सेंस में आया है। तो क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन जो है वो उन टॉपिक्स में आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा डिबेटिंग का स्कोप है। यहाँ पर क्या है, आप बहुत ही मेन सब टॉपिक्स में इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पॉलिटिकल स्ट्रगल स्ट्रैटेजी क्या है, गांधीयन स्ट्रैटेजीज उसमें क्या रही हैं, सत्याग्रह के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, ये सारी चीज़ें आप इन जनरल यहाँ पर पढ़ जाओगे। फिर हम आएंगे एक बार मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के देखते हैं। मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में 2020 में क्वेश्चन पूछा था, रोल ऑफ मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर 2017 में पूछा हुआ था, डिफरेंशिएट मॉडरेट नेशनलिज्म फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, रोल पूछा है, बहुत ही जनरल चीज़ें पूछी हुई हैं। तो हम इस कंटेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि कहाँ ये फिट इन हो पाएगा। तो मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है आपकी, इसका आप इंट्रोडक्शन दोगे, डेफिनेशन बताओगे कि होती क्या है ये मूवमेंट्स। फिर थिंकर्स के कुछ पर्सपेक्टिव हैं, तो ये आइडियोलॉजी पूरी है क्या, क्यों लोग ये करते हैं, फिर रीजंस क्या है, क्यों रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इंडिया में बढ़ रहा है। तो ये आपका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस का पार्ट हो गया, आप समझ रहे हो, ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में चला जाएगा। फिर रोल क्या है मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो ये आपका जो रोल पर क्वेश्चन पूछा हुआ था वो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व होगा, 2020 का क्वेश्चन था ना। फिर डिफरेंस क्या है मॉडरेट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट और मिलिट्री नेशनलिज्म में। फिर डिफरेंस बिटवीन अ रेवोल्यूशनरी एंड अ टेररिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पूछा दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब कुछ इवेंट्स हुए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को ना हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप एक एक करके इवेंट पढ़ोगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी, सूरत स्प्लिट, नॉन कॉपरेशन, पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, कंसेप्ट ऑफ स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे इवेंट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आपके रिजॉल्व होने चाहिए यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, ये सारी टॉपिक्स तो मैंने आपको नोट कराई दी हैं, आपने देख ही लिए हैं। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाने पड़ेंगे। हमने ये
सारी सब हेडिंग्स को इस तरीके से डिवाइड किया है कि आप इवेंट्स पढ़ जाओगे यहाँ पर सारे साथ में। फिर कुछ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड वॉर पीरियड में क्या हुई थी उसको इंट्रोडक्शन दोगे आप, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है वॉर का इंडिया पे, इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था वॉर पीरियड में। तो अब आप सोचोगे कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगी हैं, तो आप अगर ऑथेंटिक बुक्स रेफ़र करोगे वहाँ से आपको पता लगेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस की सब हेडिंग देख के हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ठीक है हमें मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी नेशनल मूवमेंट्स ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, फिर पेजेंट वर्कर्स मूवमेंट वगैरह ये सब पढ़ना है, बट इसमें आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हमें नहीं पता लगेगा। तो उस चीज़ के लिए तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट है, जिसमें से बहुत ही रिसेंटली 2022 में ही क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एनालाइज द वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 2014 में पेजेंट मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो दोनों टॉपिक्स आपके इस टाइम फ्रेम में कवर हो जाते हैं कि पेजेंट मूवमेंट्स ने कैसे नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर, वो सारी चीज़ें पूछी हैं। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा था, उसका सिग्निफिकेंस पूछा 2011 में। ये सारे क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आए हैं। यहाँ पर आपका पेजेंट मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस तो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर आ जाएगा इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड पेजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट यहाँ पर आ जाएगा। आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, थिंकर्स बताओगे, पेजेंट मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड कौन सी चली आ रही हैं, तो ये आपके एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, रादर आपके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में भी आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आ जाएगा और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी। तो पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया आप बता दोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, इंपॉर्टेंस बताओगे, उसको कंक्लूड कर दोगे। फिर वेमेन वर्कर्स मूवमेंट आप बताओगे, जिसमें वर्किंग क्लास मूवमेंट इंडिया में जो चल रही है उसको आप एक्सप्लेन करोगे और इसको कंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आप लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित, ये सारे पर्सपेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। पहला है लिबरल पर्सपेक्टिव, 2010 में क्वेश्चन पूछा था इससे। कमेंट, इंडियन नेशनलिज्म एज डिपेक्टेड इन एस.एन. बैनर्जीज अ नेशन इन द मेकिंग। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक तो ये क्वेश्चन फिर 1999 में आया था, आइडियाज़ ऑफ गोखले एंड तिलक एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये आपके दोनों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं लिबरल पर्सपेक्टिव में। अब आप देखो एक बार, क्या सिलेबस की सब हेडिंग देख के आप सोच भी सकते हो कि ये क्वेश्चन आ जाएगा या ये क्वेश्चन आ जाएगा? तो ये क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लग सकते हैं। और आप देख रहे हो कि ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनकी थीम भी रिपीट नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, उसी सेम थीम पर जा रहे हैं, बट क्वेश्चंस हल्का था एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। बट आप ये समझो कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नया आ भी जाता है तो वो सबके लिए ही उतना ही नया है जितना आपके लिए नया है। तो रादर देन आप एक क्वेश्चन के पीछे भागो जो नया है और उसके लिए अलग अलग आप मटेरियल 10,000 फॉलो करते रहो, आप 99% अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखो, आप पूरे इंडिया में ही टॉप कर जाओगे अपने ऑप्शनल में। तो जो आपके पास मटेरियल है उसी को बार बार पढ़ो और उसी का ही बार बार प्रैक्टिस करो। और ये बात मेक श्योर करो कि जो भी मटेरियल आपका है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं थीम्स पर ही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डोंट गो फॉर टेस्ट सीरीज़, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये सारी चीज़ें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, तो आप खुद ही यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख लिख के देखो। टेस्ट सीरीज़ का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली कभी भी यूपीएससी से मैच हो नहीं सकता। टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले लोग और यूपीएससी का पेपर सेट करने वाले लोग, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जिसमें से रोल ऑफ सोशलिस्ट बताया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 2020 का क्वेश्चन था, नेहरूज व्यू ऑन सोशलिज्म 2007 का क्वेश्चन है। फिर 2007 में तिलक के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मस्ट प्रीसीड एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म्स। 1998 में राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर। 1994 में दोबारा से तिलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और ये वाला क्वेश्चन जो 2007 में पूछा था और 1994 में पूछा, ये आप दोनों पढ़ लेना। पॉलिटिकल रिफॉर्म मस्ट प्रीसीड एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म मस्ट प्रीसीड एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म्स। दोनों तिलक के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। फिर 1991 वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। दोबारा भी आ सकता है, वर्ड टू वर्ड रिपीट होकर भी आ सकता है, यूपीएससी करता ही है वर्ड टू वर्ड रिपीट। फिर जवाहरलाल नेहरू ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। अभी हम इतना देखते हैं, अब इसे देखते हैं हम ये टॉपिक्स कहाँ फिट इन हो पाएंगे। तो पहले तो आप ये पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका ही इंट्रोडक्शन दोगे, इसको डिफाइन करोगे, उसका कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बताओगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रहा है, उसका आप इंट्रोडक्शन दोगे। व्यूज़, थिंकर्स व्यूज़ आप बता सकते हो,
उसको क्रिटिसाइज़ करोगे। फिर आपका लिबरल पर्सपेक्टिव आएगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसमें व्यूज़ बताओगे, कुछ थिंकर्स ऐड कर दोगे, लिबरल फेज़ क्या रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, एस.एन. बैनर्जी का ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था नेशन इन द मेकिंग वाला, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर इम्पैक्ट बताओगे गोखले एंड तिलक का ऑन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्रिटिसाइज़ करके इसको कंक्लूड कर दोगे। अब आप ये सोचोगे कि और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अब आ भी जाता है तो देखो आउट ऑफ द ब्लू आएगा, अगर आता है तो वो चीज़ तो ऑन द स्पॉट लिखनी पड़ेगी। बट अगर आपने गोखले और तिलक पढ़ के अगर आप गए हो, जो कि तिलक के ऊपर अगेन एंड अगेन काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये दोनों पढ़ जाना, जस्ट इन केस क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, डेफिनेशन बताओगे, थिंकर्स बताओगे, एमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडियन सोशलिज्म, रोल क्या रहा है सोशलिस्ट का इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तिलक एज अ सोशल रिफॉर्मर कैसे थे, राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर कैसे थे, क्रिटिसाइज़ कर दोगे। तो ये वही सेम सब हेडिंग्स आपकी, ये सारी सब हेडिंग्स से आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ के सोशलिज्म वाले कवर हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सब हेडिंग ज़रूर हम लोगों ने ऐड की है, वो इसीलिए है कि जस्ट इन केस कोई नया क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस पे, तो ये चीज़ें आप ऐड वहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। 2021 का क्वेश्चन था, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पूछा है नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2013 में भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। फिर 2005 में जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन पर व्यूज़ पूछे हुए हैं, एंड 1992 पे थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एनसर्कलमेंट, ये हम देख लेते हैं कहाँ फिट इन हो रहा है अब। तो ये आपका टॉपिक है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आप इंट्रोडक्शन दोगे कि होता क्या है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जस्ट 2 लाइन में आपको बताना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। फिर मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या रही है नेशनल मूवमेंट की, कुछ थिंकर्स ऐड करोगे, थिंकर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोपोनेंट्स भी मिल जाएंगे, क्रिटिसाइज़ करने वाले भी मिल जाएंगे, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में तो कोई कमी नहीं है। थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सर्कलमेंट जो कि क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो यहाँ से आंसर भी हो जाएगा। फिर व्यूज़ ऑफ जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर बात करनी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोनों ही, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, आप इसी कंटेक्स्ट में आपको पढ़ के जाना है। दलित पर्सपेक्टिव पे भी पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ ये हम फिट कर सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था, 2011 में पूछा है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 2019 में भी वही पूछा था जो 2011 में पूछा था, दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन ही वर्ड टू वर्ड पूछ रहा है, तो इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, यही पढ़ जाना, दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे पहले तो, है ना। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे आप, फिर दलित पर्सपेक्टिव के बारे में बताओगे, एफर्ट्स क्या लिए हैं दलित लीडर्स ने अब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, उसको क्रिटिसाइज़ करोगे, इंटीग्रेशन बताओगे दलित पर्सपेक्टिव का इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड देन उसको कंक्लूड कर दोगे आप। ठीक है, फिर रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2019 में, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया वॉज anti-imperialist and increasingly radical in its social, economic and political programs discuss। फिर 2016 में पूछा हुआ था रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव बताना है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। 2003 में पूछा था पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्स बिफोर अस एज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट, डिस्कस। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू के कंटेक्स्ट में यहाँ पर पूछा हुआ है। गांधीयन कंटेक्स्ट भी अभी यहीं पर ही देख लेते हैं, फिर साथ में देख लेंगे दोनों को। द सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी ले इन ट्रांसफॉर्मिंग बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स इनटू अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। 2017 का क्वेश्चन था। 2004 में पूछा था महात्मा गांधी रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। 1993 में अनार्किज्म पूछा है इन गांधीज फिलोसफी, बहुत बार बहुत सारी यूनिट्स में हमने यही क्वेश्चन बार बार पढ़ा है, यहाँ पर भी आपको पढ़ के जाना है। अनार्किज्म तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये कहाँ फिट इन हो पाएगा। बस यही क्वेश्चंस आए हैं और कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है। रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसको इंट्रोडक्शन दोगे, रेडिकल ह्यूमनिज्म बताओगे, डेफिनेशन इसकी कि होता क्या है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या रहा है, फिर नेहरूज लेगेसी क्या रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, एंटी इंपीरियलिस्ट नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो ही रहे हैं क्लियरली। फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव की जब आप बात करोगे तो गांधीयन स्ट्रैटेजी बताओगे, रोल क्या रहा है महात्मा गांधी का इन यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, अनार्किस्ट बताओगे, अनार्किज्म क्या है गांधी फिलोसफी में, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। बुक लिस्ट में आपको बता चुकी हूँ, कोई और क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के
पूछ लेना। प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। आप देख चुके हो ऑलरेडी वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, हर साल रिपीट होते हैं। और आप खुद सोचो, ऐसा अगर आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हो जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो सोचो कि कितने गंदे नोट्स होंगे वो। तो प्लीज़ या तो आप उन नोट्स के अंदर आप बुक्स अपनी और अच्छा मटेरियल और अपने क्वेश्चन के आंसर इंटीग्रेट करके पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकलेगा। आपको थीसिस करनी है तो फिर कोई और कोर्स करना चाहिए। यूपीएससी है, इन दी एंड हमारा एम ही वही है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए क्वेश्चंस तो यूपीएससी के करने ही पड़ेंगे, वो तो सॉल्व होने ही चाहिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपके क्वेश्चंस तो आपके नोट से सॉल्व होने चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। मतलब लोग कहते हैं कि आपको ये भी जानना है कि ना ये क्या होता है, गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या होता है। मार्केट में ये चलता था जब मैं प्रिपेयर करती थी कि पहले आप समझो तो सही गांधीयन पर्सपेक्टिव। अरे मैं समझ के अचार डालूंगी क्या इसका? तुम मुझे सीधा सीधा बताओ ना कि क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं और तुम्हारे नोट्स में कहाँ है। अब तुम लोग मुझे जनरल सेंस में बताओगे, नहीं नहीं तुम पहले ये समझो, ये तो क्योंकि तुम्हारे नोट्स में कहीं कवर ही नहीं है, वो दिक्कत होती थी। तो ठीक है, अब आप ये चीज़ समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बुक्स अगर आप देख जाओगे, बुक से आपको हर एक टॉपिक में ना कुछ कुछ सब टॉपिक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप शेखर बंदोपाध्याय की बुक उठाना, प्लासी टू पार्टीशन वाली, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये वाली बुक उठाना। इसमें आप टॉपिक्स देखना जो भी आपको मिलेंगे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड या फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। उससे क्या होगा, टॉपिक के अंडर सब टॉपिक्स जो भी आपको लगे कि अरे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कर लेना चाहिए, तो वो कर लेना। बट अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर रहे हो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये कोर्स पूरा उसी हिसाब से इंटीग्रेट करके दिया है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ के जाने की नीड नहीं पड़ेगी। 40 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है, सारे क्वेश्चंस की सारी थीम्स और सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई नया टॉपिक आ जाता है तो एक टॉपिक के चक्कर में आप बाकी 99% अपनी तैयारी ख़राब मत करो। 99% तैयारी अगर आप कर जाओगे तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो कभी नहीं आते। तो ये अब हम लोग हर साल 56 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हिट होते ही होते हैं सिनॉप्सिस के नोट्स से, वो फॉर श्योर है। बट स्टिल आपको नोट्स खरीदने के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा। आप सिर्फ एक चीज़ की तैयारी रखना अपनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आप ये वाली अप्रोच फॉलो करो चाहे ना करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ज़रूर फोर्स करूँगी कि आप ज़रूर करके जाना। तो कोई क्वेश्चन और पूछना हो, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो synopsisias.com। यहाँ से आप देख के कोर्सेज में जाना, ऑप्शनल्स में आप चले जाना, PSIR ऑप्शनल में जाओगे, यहाँ से आपको डेमो कंटेंट है ये लिंक, तो यहाँ से आपको जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट आपको चाहिए या फिर डेमो कंटेंट आपको कोई भी देखना है, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रिगार्डिंग द कोर्स एंड एनीथिंग, वो आप यहाँ से देख सकते हो, डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज़।